हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव एक संसाधन के रूप में। आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मानव एक संसाधन है तो कैसे, और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि संसाधन का मतलब क्या होता है और क्या मानव जो है वह भूमि पूंजी के समान ही वह संसाधन है या फिर इसका महत्व उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या दे रखा है आप लोग की बुक में। तो देखिए, मानव एक संसाधन के रूप में इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए बुक में आप लोग को क्या दे रखा है कि मनुष्य संसाधन के रूप में इसका अर्थ होता है देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यता। यानी कि मनुष्य संसाधन के रूप में इसका मतलब होता है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है और उस जनसंख्या के पास जो कौशल है या फिर जो योग्यता है, ठीक है, तो वही क्या होता है, मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी देश में लोगों की जो संख्या है और साथ ही लोगों की संख्या जो है वह लोगों की जो संख्या है उसके साथ ही उस लोग के पास कितनी ज़्यादा योग्यता है, कितना ज़्यादा उनके पास शिक्षा है, कितना ज़्यादा उनके पास कौशल है, तो यही चीज़ एक मनुष्य के लिए क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है कि जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे संसाधन बन जाते हैं। अब देखिए, किसी भी देश का जो नागरिक होता है, अगर उस नागरिक को अच्छी शिक्षा दी जाए और उसे योग्य नागरिक बनाया जाए और साथ ही उसे अच्छी कौशल दी जाए, यानी उसे किसी फील्ड में दक्षता हासिल हो, स्किल दे दिया जाए, तो वही मानव क्या बन जाएगा, देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब किसी भी नागरिक को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है, साथ ही अगर उसको प्रशिक्षण दे दिया जाता है यानी उसको ट्रेनिंग दे दिया जाता है, और इन सब कामों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति में सरकार को निवेश करना पड़ता है, तो वही व्यक्ति एक देश के लिए, ठीक है, यानी एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। ठीक है, यानी वह व्यक्ति देश के लिए संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब एक व्यक्ति में अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण, दक्षता होगा तो वही व्यक्ति क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाता है किसी भी देश के लिए। अशिक्षित, अप्रशिक्षित, अज्ञानी, अकुशल एवं अस्वस्थ तथा कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी, विशेषता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है। अब देखिए, अब यहाँ कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं। अब इन दोनों व्यक्ति के पास क्या है कि एक व्यक्ति तो है जिसके पास अच्छी शिक्षा है, इस व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा है। ठीक है, तो यह व्यक्ति क्या होगा कि यह देश के डेवलपमेंट में अपना ज़्यादा योगदान देगा। लेकिन वहीं पे यह जो व्यक्ति है, अगर इसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है तो यह क्या करेगा कि देश के विकास में उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति में अच्छा ज्ञान, शिक्षा, कौशल है तो वह व्यक्ति देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में ज़्यादा योगदान देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप लोग के यहाँ एक छोटा सा इधर बना के दे रखा है कि जैसे देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को भी शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, तो इस शिक्षा के द्वारा
देश के उत्पादन क्षमता के केंद्र में रहोगे। यानी कहा जा रहा है कि आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है तो आप भी देश के जो उत्पादन क्षमता है उसके केंद्र में आप लोग रहोगे। जैसे देखिए, तुम ही लोग में से कोई पढ़ के डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा या फिर कोई शिक्षक बनेगा, तो यह क्या है कि यह एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे दे रखा है कि जिस प्रकार एक देश में अपने भौतिक संसाधनों को कारखाने के माध्यम से भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार से छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक देश जो है अपने जो भौतिक संसाधन है तो उसको भौतिक संसाधन को क्या करता है कि कारखाना में ले जाकर वह भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर देता है। जैसे देखिए, भौतिक संसाधन में जैसे कि मान लीजिए एक कारखाना है, जैसे एक चीनी मिल है। ठीक है, एक चीनी मिल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक चीनी मिल है और यहाँ पे क्या है कि एक भौतिक संसाधन है, जैसे कि ले लीजिए ईख है, ठीक है, गन्ना है, ठीक है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि इस गन्ने को ले जाकर इस फैक्ट्री में क्या बना दिया जाएगा, तो उसको भौतिक पूंजी बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी चीनी का उत्पादन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग भौतिक संसाधनों को कारखाने में ले जाकर भौतिक पूंजी बना देते हैं, उसी प्रकार से जो मानव संसाधन है तो उसको अगर हम, एक मानव है, ठीक है, उसको अगर हम डॉक्टर बना दिए, इंजीनियर बना दिए, ठीक है, तो यह क्या होगा कि किसी भी देश के संसाधन में जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि मानव पूंजी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मानव है वह क्या है, यहाँ पे एक डॉक्टर है, एक मरीज का इलाज कर रहा है, तो यह डॉक्टर जो अपने फील्ड में स्किल है, तो यह डॉक्टर का जो ज्ञान है यह क्या है, मानव पूंजी है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक शिक्षक है जो कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो यह शिक्षक भी क्या है, एक संसाधन है और एक शिक्षक के लिए जो ज्ञान है, जो उसमें कौशल है, वह क्या है, मानव पूंजी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ फिगर में दे रखा है। अब देखिए भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी में क्या अंतर होता है। तो देखिए भौतिक पूंजी क्या है कि भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, लेकिन वहीं पे जो मानव की पूंजी होती है, यानी मानवीय पूंजी में क्या आ जाएगा, जैसे किसी भी व्यक्ति में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वह क्या है, मानवीय पूंजी है। तो मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है, साथ ही भौतिक पूंजी कैसा साधन है, निष्क्रिय साधन है। अब देखिए मानवीय भौतिक पूंजी में क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी मशीनरी आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, निष्क्रिय है। लेकिन मानव पूंजी में क्या है, किसी भी व्यक्ति का ज्ञान, शिक्षा, कौशल ये सब है, तो यह क्या है, सक्रिय साधन है। वहीं पे भौतिक पूंजी जो है, यहाँ देखिए भौतिक पूंजी कैसी होती है, टेंजेबल होती है, यानी जो भौतिक पूंजी है वह क्या है, मूर्त है। ठीक है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, तो यह क्या है, मूर्त है। लेकिन वहीं पे मानवीय पूंजी जो है वह अमूर्त है और इसको बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा है, तो क्या वो बाजार में ले जाके बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। हाँ, इसके सेवा जो यह सर्विस देगा उसको खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए भौतिक पूंजी को क्या किया जाएगा कि कोई भी भौतिक पूंजी है तो इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। जैसे कि भौतिक पूंजी में मान लीजिए कि कोई मशीनरी आ गया, ठीक है, तो यह क्या होगा कि इसका जो मालिक है तो यह उसको बेच देगा, तो क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा। लेकिन मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी एक मानव के पास जो शिक्षा, जो ज्ञान है, क्या उसको उससे अलग किया जा सकता है, तो नहीं। भौतिक पूंजी देश के अंदर गतिशील होती है, यानी भौतिक पूंजी देश के अंदर क्या है कि गतिशील होती है, वह इधर से उधर जा सकती है। लेकिन मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है। ठीक है, भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार ह्रास होता है, यानी भौतिक पूंजी में जो भी सामान है उसका जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दिनों प्रतिदिन क्या होता है, कमी होते रहता है। लेकिन मानवीय पूंजी में कमी नहीं होता है। ठीक है, भौतिक पूंजी से इनके स्वामी को निजी लाभ होता है, यानी भौतिक पूंजी को अगर बेच दिया जाएगा तो इनके स्वामी, जो इनका मालिक होगा, उनको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है और साथ ही समाज को सामाजिक लाभ भी होता है। यानी
कि मानवीय पूंजी के अंतर्गत क्या होगा, उसको प्राइवेट रूप से तो बेनिफिट होगा ही, साथ ही उसको क्या होगा, समाज में भी वह लाभ पहुंचाएगा। जैसे एक शिक्षक है, ठीक है, एक टीचर है, तो वह समाज में पढ़ाता है, तो क्या होगा, इससे उसको भी कुछ पैसा मिल जा रहा है, तो उसको प्राइवेट बेनिफिट भी है, लेकिन साथ ही वह समाज का भी भला कर रहा है, तो इसको सामाजिक लाभ भी है और प्राइवेट लाभ दोनों है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि मानवीय पूंजी या मानवीय जो संसाधन है उसका विकास किस तरह से किया जाता है, यानी एक जो मानव है उसको विकास करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।